हेलो गाइस, वेलकम टू स्टेनोग्राफी वर्ल्ड। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ ग्रामोलॉग्स एंड कुछ फ्रेजेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रामोलॉग पढ़ेंगे, जैसे कि थैंक, थैंक्ड। हम इसे कैसे लिखते हैं? जैसे हम इथ बनाते हैं, लाइट स्ट्रोक, कुछ इस प्रकार इथ। हम इसे अबव द लाइन बनाएंगे, तब हम इसे क्या समझेंगे? थैंक, यानी थैंक। ठीक है। उसी प्रकार जब हम इथ को ऑन द लाइन बनाएंगे, तब हम उसे थिंक कहेंगे। थिंक, थिंक, THINK। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जब हम इथ को अबव द लाइन बनाएंगे, तब हम उसे थैंक कहेंगे। जब हम इथ को ऑन द लाइन बनाएंगे, तब हम उसे थिंक कहेंगे। उसी प्रकार जब हम टी को अबव द लाइन बनाएंगे, तब हम उसे दो कहेंगे, यानी टी एच को हम इसे हम टी प्रोनाउंस करते हैं, THE, दी, है ना। तो दी को हम अबव द लाइन बनाएंगे, तब हम इसे दो प्रोनाउंस करेंगे। उसी प्रकार जब हम दी को ऑन द लाइन बनाएंगे, इस प्रकार, तब हम इसे दैम प्रोनाउंस करेंगे, दैम। इसी प्रकार जब हम एस को ऑन द लाइन बनाएंगे, तब हम इसे वॉज प्रोनाउंस करेंगे। इसी प्रकार जब हम एस को थ्रू द लाइन बनाएंगे, तब हम इसे हुज प्रोनाउंस करेंगे। उसी प्रकार जब हम SH को, यानी शे को, इश को, जब हम ऑन द लाइन बनाएंगे, तब हम इसे शैल प्रोनाउंस करेंगे, शैल, SHALL। इसी प्रकार जब हम इश को थ्रू द लाइन बनाएंगे, तब हम इसे विश प्रोनाउंस करेंगे। हम विश समझेंगे, WISH। ठीक है। नाउ इसी प्रकार विथ को हम लेफ्ट सेमी सर्कल अबोव द लाइन, कुछ इस प्रकार से विथ। इसी प्रकार से हम लेफ्ट सेमी सर्कल को ऑन द लाइन बनाएंगे, उसे हम वैन कहेंगे। इसी प्रकार वॉट, हम राइट सेमी सर्कल को अबोव द लाइन बनाएंगे, तब हम इसे व्हाट कहेंगे। इसी प्रकार हम राइट सेमी सर्कल को ऑन द लाइन बनाएंगे, तब हम इसे वुड कहेंगे। मैं दोबारा रिपीट बनाता हूँ सब कुछ। थैंक, लाइट स्ट्रोक, इथ, थिंक, थैंक, थिंक, दो, देम, वॉज, हु, यानी हुज, शैल, विश, विथ, वैन, वॉट, वुड। ठीक है। आपको उनकी प्रैक्टिस जैसे मैं हर बार बताता हूँ वैसे ही करनी है। यहाँ पे लिखना है और आधा पेज, हाफ पेज, इतना आपको थैंक, थैंक इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, और आपको बोलना है कि थैंक, 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 थैंक। ठीक है। इसी प्रकार से नाउ फ्रेजेस। ठीक है। जैसे कल हमने फ्रेजेस की डेफिनेशन बताई थी, उसी प्रकार से दो या तीन वर्ड को एक साथ जोड़ के हम बनाते हैं, उसे हम फ्रेजेस कहते हैं। वो भी पेन को बिना लिफ्ट किए। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है आई हैव हैड। सबसे पहले इसमें पहले स्टार्टिंग किससे हो रही है? आई से। आई को हम अबव द लाइन इस प्रकार बनाते हैं, हैव। हैव कहाँ आता है? ऑन द लाइन आता है। आई हैव हैड, आई हैव हैड, इस प्रकार से बनेगा ये, आई हैव हैड। ठीक है। इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। इसी प्रकार आई थैंक यू, थैंक ये बना है, अभी हमने पढ़ा है थैंक। आई थैंक कहाँ आता है? अबोव द लाइन, थैंक यू, आई थैंक यू, आई थैंक यू, आई थैंक यू, इस प्रकार से। अबोव द लाइन क्यों बनाया हमने? अगर हम ऑन द लाइन बनाते तो यह हमें थिंक समझ आता, लेकिन हमने अबोव द लाइन बनाया, इसलिए हम इसे थैंक समझेंगे। आई थैंक यू, आई थिंक, ऑन द लाइन बनाया, TH, आई थिंक। ठीक है। इसी प्रकार आई हैव दी, आई हैव दी, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। टिक को हम द डिनोट करते हैं। नाउ विद यू, विथ यू, विथ यू। ठीक है। इसी प्रकार से वैन यू, वैन यू, वैन यू। नाउ देवर, दे वर, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था।
कि दे वर को हम दो तरीके से बनाते हैं, ये और ये। नाउ यू वर, यू के साथ हम डाउनवर्ड वर का यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमें ईजी लगता है। अगर हम इस प्रकार से बनाएंगे यू वर, ये थोड़ा ऑकवर्ड होगा, और अगर हम स्पीड में लिखेंगे तो हमसे लिखते नहीं बनेगा, थोड़ी आउटलाइन हमारी गड़बड़ हो जाएगी, जिसका हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है। नाउ सो मच, कुछ स्ट्रोक्स जैसे मच को हम कुछ इस प्रकार बनाते हैं अबव द लाइन, जे को मच समझते हैं हम, ठीक है। लेकिन सो के साथ हम मच को पूरा बनाते हैं क्योंकि सो के साथ हम मच को ऐसे नहीं बना सकते, ये थोड़ा अटपटा लगेगा, हमारी स्पीड डिक्रीज भी होगी इससे। ठीक है। इसी प्रकार से टू मच, ठीक है। तो यही फ्रेजेस हैं कुछ, आपको भी इनकी प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है कि आई हैव हैड इसी प्रकार बनाना है, और फिर आधे पेज में आई हैव हैड इसी प्रकार से सारे फ्रेजेस आपको प्रैक्टिस करने हैं, जिससे आपको ये अच्छे से याद हो जाए। और आप जैसे ही कोई भी बोले आई हैव हैड, आप फटाक से लिख दीजिए आई हैव हैड इस प्रकार से। ठीक है। आई थैंक यू इस प्रकार से फटाक से लिखना चाहिए आपको। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नाउ एक्सरसाइज 21। ठीक है। इस एक्सरसाइज में हमें यह करना है कि इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, हमें उसकी आउटलाइन दी हुई है, हमें सेंटेंस प्रिडिक्ट करना है, हमें समझना है कि हमने क्या लिखा है, यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो ठीक है, हम समझते हैं। यहाँ पे लिखा है आई, जैसा कि हमने पढ़ा था आई एम, इसको हम आई एम, और ऑफ हिम यहाँ पे डॉट आएगा ऑफ हिम में। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है आई में डार्क स्ट्रोक बी का, आई में बी, ठीक है। आई में बी, यह भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। विथ यू, आई में बी विथ यू, यह हमने बनाया ऑन 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 मंडे, ऑन मंडे ऑन मंडे द 4th ऑफ मे, द 4th ऑफ मे, सॉरी कैपिटल होगा मे का एम, आई मे बी विथ यू ऑन मंडे द 4th ऑफ मे। बाकी क्वेश्चन भी आपको इसी प्रकार करने हैं। नाउ एक्सरसाइज 22, यहाँ पे ये शब्द देखिए व्हाट डू यू, यहाँ पे जो हाइफन दिख रहा है इसका मतलब है यह एक फ्रेज है, आपको यहाँ पे फ्रेज बनाना है। इसी प्रकार से ही वॉज, आपको यहाँ पे फ्रेज बनाना है। आपको सारे क्वेश्चनों में दिया हुआ है कि कहाँ आपको फ्रेजेस बनेंगे, तो वहाँ पे आपको एक साथ बनानी है पूरी आउटलाइन। जैसे वाई डू यू वाई डू यू थिंक ही वॉज वाई डू यू थिंक ही वॉज अवेयर, ठीक है, ऑफ द likely failure failure of the firm। ठीक है। नाउ अब हम एक थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिया, आई हैव नो मनी। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे आई नो, ठीक है, ये भी है। यहाँ पे ये देखो आप, ये एक फ्रेज है, ठीक है, ये हमें पता है कि हाँ ये एक फ्रेज है, लेकिन यहाँ पे नो भी हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, हम इन तीनों को एक फ्रेज बना सकते हैं एक साथ। ये हमें समझना पड़ेगा कि हमें कौन सा फ्रेज बनाना है कौन सा नहीं। ठीक है। जैसे हम आई हैव नो मनी, आई हैव नो को हम ऐसे लिखते हैं, नो, ये है नो, आई हैव नो मनी। ठीक है। नाउ आई नो आई नो आई नो, ये यहाँ पे भी नो एक ऐसे ही बन रहा है सेम, यहाँ पे भी नो ऐसे ही बन रहा है। लेकिन अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा
कि हमने यहाँ पे नो कौन सा वाला यूज़ किया है। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई मनी नहीं है। आई नो, मुझे पता है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? ये बात समझ रहे हो आप लोग? ठीक है। नाउ एक कॉन्सेप्ट ये है कि आपने यहाँ पे बहुत सारे फ्रेजेस देखेंगे, बहुत सारे फ्रेजेस है शॉर्ट हैंड में। तो उनमें आप कुछ फ्रेजेस देखोगे, यानी मैक्सिमम फ्रेजेस देखोगे, अब वो इतने के बीच में ही बनते हैं, इतनी सी लाइन को यहीं तक बनते हैं फ्रेजेस मैक्सिमम। इफ़ यू वर, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे जैसे देयर, इफ़ यू वर देयर, इफ़ यू वर देयर। तो यह तो नीचे वाली लाइन में पहुंच गया। तब हमें दिक्कत होगी क्योंकि नीचे वाली लाइन में तो हम दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, यानी ये पॉसिबल नहीं, ये हमारी आउटलाइन को ऑकवर्ड बना रहा है। हमें ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, इससे हमारी स्पीड गिर भी सकती है। इसलिए हम अवॉइड करते हैं इस चीज़ को। जैसे कि हमने गुड लिखते हैं, गुड लिखते हैं, गुड हम इस प्रकार लिखते हैं। किल, किल हम इस प्रकार लिखते हैं, के नीचे लिखते हैं और एल ऊपर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यह हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही होती है ये प्रॉब्लम मैक्सिममली। गुड के साथ हम नीचे लिखते हैं, किल हम ऐसे लिखते हैं, है ना? ठीक है। तो कि हम ऐसा क्यों लिखते हैं किल को और गुड को और कुछ और आउटलाइन को? क्योंकि हम गुड को ऐसा लिखेंगे तो देखिए ये नीचे वाले आउटलाइन के पास साथ पहुंच जाएगा। जैसे यहाँ पे आई विल लिखा है, अगर हम आई विल लिखेंगे तो थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ के देखो वॉवल भी मिल रहा है यहाँ पे आके। और यहाँ पे हम स्पीड में लिखेंगे तब हम इस बात को नोटिस करना भूल जाएंगे कि हाँ यहाँ पे एक वर्ड की आउटलाइन भी आ रही है, तो हम गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं मैक्सिममली। ठीक है। इसी प्रकार किल, किल को हम क्या बोलते, ऊपर भी लिख सकते थे, ऑन द लाइन भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से, इसलिए हम नीचे भी लिख सकते हैं। जैसे गिल्टी, गिल्टी, ये हमने गिल्टी, 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 गिल्टी हम ऐसे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें ऑकवर्ड फील ना हो, है ना? यहाँ पे लिखेंगे हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे हमें समझ में आएगा, इसलिए हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है। इसी प्रकार फ्रेजेस की भी बात होती है। फ्रेजेस को हम लिख सकते हैं इफ़ ही वर देयर, देयर अब यहाँ पे नीचे पहुँच गया तो ये हमें ऑकवर्ड लगेगा, इसलिए हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। आपको आगे ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा जब आप और चीज़ें समझेंगे। आप बड़े बड़े फ्रेजेस बनाएंगे तब आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर करूँगा मैं। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।